साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव, विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आज मैं ये वीडियो उन सारे साथियों के लिए समर्पित करता हूँ जो लोग सहारा के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं। उनके नीचे जो मातहत मैनेजर, जोनल मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर, सेक्टर मैनेजर वो हैं, साथ ही साथ सहारा के जितने भी सीनियर्स हैं उनके लिए है। साथियों, मैं आप तमाम साथियों से जानना चाहता हूं जो सहारा के अधिकारी हैं, साथ ही साथ सहारा के बड़े बड़े सीनियर हैं। सहारा इंडिया कंपनी का जब निर्माण हुआ और आप गांव देहात कम पढ़े लिखे लड़कों को लेकर के उंगली पकड़ करके सहारा में लेकर के आए कि सहारा इंडिया में काम करो और इससे तुम्हारी जीवन सुधर जाएगा और इससे तुम्हारी आजीविका चल जाएगी। वो लोग न कोर्ट को जानते, न कचहरी को जानते, न कानून को जानते। आपने जो उनको पढ़ाया वही बातें उनके दिमाग में सेट कर गया और आपकी बातों पर आकर के वो लोग दिन रात एक करके काम किए। उनको लगा कि हमको एक आजीविका का साधन भी मिल गया और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिल गया। सहारा इंडिया को परिवार बना करके वो लोग काम किए, परिवार के मेंबर के तरह वो लोग काम किए। परिस्थितियां बदल गई। आज ये 12 साल से जो चीज़ें हो रहा है कोर्ट में, वहाँ कुछ और हो रहा, पब्लिक को कुछ और बताया जा रहा। जिन कार्यकर्ता को आप ले आए थे उनके साथ जो जमाकर्ता जुड़े वो उन्हीं के रिश्तेदार, भाई बहन, गांव समाज के लोग रहने वाले, जिनको कि वो फिक्स डिपॉजिट, ट्रेकरिंग, MIS के माध्यम से वो संस्था में जोड़े। ग्राउंड लेवल पर वो कार्यकर्ता काम कर रहा था और जमाकर्ता को लगता था कि ये हमारा अपना जान पहचान सगा संबंधी है, ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, ये हमारा पैसा सुरक्षित हमारे घर तक पहुंचा देगा। जो अधिकारी थे वो ट्रांसफ़र पोस्ट पर थे, आए गए, सीनियर्स भी उसी क्षेत्र के थे। लेकिन जब भुगतान नहीं मिलना शुरू हुआ तो स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वो जमाकर्ता कार्यकर्ता पर दबाव बनाना शुरू किया। रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए। कार्यकर्ता सीनियर को फ़ोन करना शुरू किया, सीनियर उनको जवाब नहीं देते। अंततः बेचारा थक हार के वो इस दुनिया को छोड़ कर चला गया या अपना घर छोड़ करके दूसरे जगह बस गया। इस तरह से तमाम विसंगतियां फैली, जिसके कारण इतनी भयावह स्थिति हो गई कि जो परिकल्पना से बाहर है। आखिर लोग करें क्या, कहाँ जाएं? लोग अपने सांसद विधायक के पास जा रहे हैं, वो लोग इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये मामला इतना उलझा हुआ है, इतना उलझाया गया सहारा इंडिया की ओर से कि किसी को समझ से बाहर की बात है। वास्तविकता ये है कि जमाकर्ता इन बातों को सुनना भी नहीं चाहता। उनको ये मतलब है कि जो हमारा पैसा पूरा हो गया वो पैसा हमारा कब मिलेगा। उनका वाजिब सवाल है, क्योंकि 2012 के बाद जो पैसा इन्वेस्टमेंट कराया गया उन जमाकर्ताओं को ये नहीं बताया गया कि कंपनी पर एम्बार्गो लगा हुआ है, कंपनी पर केस लगा हुआ है, कंपनी इन सब चीज़ों से निकलेगी तो आपका भुगतान करेगा। फिर वो हमारी बातें क्यों सुनेंगे? कार्यकर्ता पर दबाव बनाना शुरू किए। कार्यकर्ता सीनियर से बात करना शुरू किए, सीनियर बात नहीं करते, सीनियर फ़ोन बंद कर देते, उनको भगा देते। चूँकि ग्राउंड लेवल पर वो लोग उतने काम किए नहीं थे। ग्राउंड लेवल पर जो अदना सा कार्यकर्ता था, जो गांव देहात का भोला भाला लोग था, उन लोगों से काम करवाया गया। आज स्थिति ये है साथियों कि बोलने में भी खराब लगता है जो पीड़ा हम लोग झेल रहे हैं। झारखंड सरकार ने सहारा के मृत लोगों के परिवारों के लिए कुछ मुआवजा का घोषणा किया कि उनके लिए मुआवजा दिया जाएगा, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। महामहिम राज्यपाल जी के भाषण जब से हुआ तो लोगों को लगा कि नहीं, झारखंड सरकार हमारे लिए कुछ कर रहा है और हमको ये मिलेगा। हमने जब घोषणा किया कि हमारे कार्यालय में मुआवजा का पत्र जमा कीजिए तो लगभग 150 की संख्या में लोगों ने वो दिए पूरे झारखंड से। बहुत लोग आ भी नहीं पाए क्योंकि उनको जानकारी मिली नहीं। और उसमें जो स्थितियां थी, जो एप्लीकेशन में लिखा गया, या जो उनका 4-5 लोग जो सुसाइड किए थे उनका जो EOD केस का जो पत्र हमने पढ़ा, जो एप्लीकेशन, वो देख के आंख में आंसू आ गए। आखिर हम है कहाँ?
कौन सा हम काम कर रहे थे? सहारा इंडिया में काम किए और उस आर्थिक मुआवजा लेने के लिए आज हम झारखंड सरकार का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। कंपनी को आगे आना चाहिए था कि नहीं, ये हमारी जिम्मेवारी है, हम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और आप तमाम साथी हाथ पर हाथ धरे हुए परिस्थितियों को सब कुछ समझ के या ना समझ में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। जिनको आप उंगली पकड़ करके सहारा में लाए थे अपने कार्यकर्ताओं को, आज उनका सहारा कौन बनेगा? आप उनको छोड़ दिए। जो लोग जमाकर्ता कार्यकर्ता के माध्यम से आए थे, आज वो दाने दाने को मोहताज हैं। जो रिटायर कर्मचारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, पूरी जीवन भर की कमाई सहारा इंडिया में कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लोग डाल दिया। और आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनको एम्बार्गो का सपना दिखाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सपना दिखाया जा रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? और बातें एक तरफा क्यों हो? मैं आज तमाम उन सीनियरों से पूछना चाहता हूँ, एक तरफा क्यों हो? अगर हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों का स्कूल का फीस नहीं भरा जा रहा है, हमारे जमाकर्ता तिल तिल के मर रहे हैं, तो अगर ये सहारा इंडिया परिवार है तो जिसकी परिकल्पना की गई थी, तो इनके जो अधिकारी हैं वो आज क्यों मस्ती में जी रहे हैं? सहारा श्री इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनके दोनों सुपुत्र, उनके परिवार विदेश में राजा की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके परिवार के लोग यहाँ भी जो लोग हैं वो राजा रानी की ज़िंदगी जी रहे हैं, ठाट बाट से जी रहे हैं, जबकि उनका कोई मेहनत का पैसा नहीं है। सारा पैसा हम लोगों का है और इस पैसे के बल पे वो लोग आज मस्ती कर रहे हैं और हमारे लोग मर रहे हैं। और वो रोज़ नए नए एक सपने दिखा रहे हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। लगातार हम लोग 10 साल से यही सुन रहे हैं। साथियों, क्या आपका ज़मीर ज़िंदा नहीं होता? क्या आपकी ज़मीर इतनी मर गई है कि हम अपने लोगों के लिए खड़े हो पाए? अब किस समाज में रह रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आज यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, तो हम लोगों को चंदा चोर, तो चंदाखोर वगैरह से आप लोग सम्मानित कर रहे हैं। सेम कहानी थी आज़ादी की, जब लड़ाई हुई थी तो जो लोग लड़ रहे थे उनको भी ऐसे ही अपमानित लोग किया करते थे। कुछ लोग वो अपमानित होकर के मर भी गए, कुछ लोगों ने लड़ाई को छोड़ भी दिया, लेकिन कुछ जुनूनी ऐसे थे जो सारी प्रताड़नाओं को सह करके भी लड़ाई को नहीं छोड़ा और उस लड़ाई को जीतने में सफल हुए। तब जाकर के आज हम आज़ादी के रूप में सांस ले रहे हैं। आज वही कहानी है। सहारा इंडिया का स्कीम केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में इतना बड़ा स्कीम नहीं हुआ है कि 2.5-3 लाख रुपए करोड़ की जो लूट हुई है वो सीधे सीधे आम निवेशकों से लिया गया है, जो गरीब तबके के हैं, मिडिल क्लास के हैं, ठेला चलाने वाले हैं, भिखारी हैं, घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं। इस टाइप के लोगों का पैसा इसमें जमा कराया गया है। हाँ, ये बात सही है, कुछ लोग बड़े लोग भी हैं जिनका करोड़ों करोड़ रुपये भी यहाँ जमा है। क्या इनके लिए खड़ा होना अपराध है क्या? क्या अपना पैसा मांगना सहारा इंडिया से अपराध है क्या? क्या अपना पैसा इस देश के जो राजा महाराजा की तरह ज़िंदगी व्यक्त कर रहे हैं हमारे मंत्री संतरी, उनसे मांगना अपराध है क्या? अगर ये अपराध है तो ये अपराध तो नागेंद्र कुशवाहा करेगा, विश्व भारती जन सेवा संस्थान करेगा। इसके लिए आप मुझे चंदा चोर बनावें, देश के गद्दार बनावें, जो बोलना है बोलें। आप हमें पता है कि हमें दिग्भ्रमित करने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे साथियों। हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग ज़मीन लेवल पर देख रहे हैं जो पीड़ा हम लोग देख रहे हैं, लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, लाशों को उठाते हुए हम लोग देखा है कि किस प्रकार हम लोगों ने उनके परिवारों को तिल तिल करके मरते हुए देखा है। कितना एग्जाम्पल्स आपको दें। आप लोगों की ज़मीर मरी है, हम लोगों का नहीं। हम लोग आज जिंदा हैं। इस लड़ाई में आज हम रहें या न रहें, हो सकता है कि इस तरह का जो लड़ाई चल रहा है इसमें कल हम लोगों का प्राण भी आप लोग ले लीजिएगा, मरवा दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, लेकिन ये लड़ाई अब नहीं रुकेगी साथियों। ये आर्थिक लड़ाई है और जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसी प्रकार हम लोग आर्थिक शोषण के खिलाफ खड़े हुए हैं। हम लोग इसको लड़ेंगे। भले ही हमारे साथ बहुत कम लोग हैं, लेकिन आज नहीं तो कल बहुत लोग हमारे साथ खड़े होंगे। मैं तो आज भी कहता हूं साथियों कि आप अपनी ज़मीर को ज़िंदा कीजिए, आपकी मरी हुई जो आत्मा है उसको ज़िंदा कीजिए। आप पूछिए अपनी आत्मा से कि जिन कार्यकर्ताओं को, जिन जमाकर्ताओं को सहारा के साथ आपने जोड़ा था, आज वो किस परिस्थिति में जी रहे हैं। क्या उनके लिए आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था? आज भी आप सहारा इंडिया की तरफ से 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया रिसबमिशन के नाम पर अपना कार्यालय खोल करके आप ले रहे हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि आपको रिन्यूअल नहीं लेना है, आप रिन्यूअल कलेक्शन ले रहे हैं। और उससे आप कर क्या रहे हैं? आप अपना पैसा, अपना कमीशन का पैसा
अपना सैलरी का पैसा आप लोग निकाल रहे हैं। क्या इससे सोल्यूशन हो जाएगा? जो जमा कार्यकर्ता आज भी रेनवल कलेक्शन आपको दे रहे हैं, वो क्या कहीं भी इस पैसे को अब क्लेम कर पाएंगे? 2022 के मार्च के पहले का ही क्लेम हो पाएगा। अभी जो पैसा वो लेकर के आ रहे हैं, क्या जमाकर्ता कल उनसे पूछेंगे नहीं कि भाई जब ये सब रोक लगा था तुमने हमारा पैसा अब क्यों लिया? फिर उनकी स्थिति क्या होगी? जो इतने साथी अपने प्राण गंवा दिए, क्या लगता है कि इनकी स्थिति वैसी नहीं हो जाएगी? क्या अपने घर बार नहीं छोड़ेंगे? तो आप लोग क्यों नहीं सही चीज़ों को समझा पा रहे हैं? तो साथियों, मैं पुनः आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, जितने भी सीनियर्स हैं, कि प्लीज़ मन का मैल धोइए। हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। हम लोग सहारा इंडिया से पैसे की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सब भी अपने ज़मीर को जगाइए, ज़मीर को ज़िंदा कीजिए और हम लोगों के साथ आइए। इस लड़ाई में बहुत ताकत मिल जाएगी साथियों। हम लोगों को नेता, विधायक, सांसद नहीं बनना है। हम लोगों को अपना और अपने जमाकर्ताओं का भुगतान कराना है। हम उस देश में रहते हैं जहां हमको संविधान के रूप में एक कानून मिला हुआ है। वो कानून सबके लिए है। अगर कोई भी गलत करेगा, हम गलत करेंगे, मुझे भी फांसी पर चढ़ा दिया जाए, और जो लोग गलत किए हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाए। ये कानून सबके लिए है। इस कानून की शक्ति को हम लोग आजमा करके और सहारा इंडिया से पाई पाई का भुगतान अपना और अपने जमाकर्ताओं का किसी भी हालत में कराएंगे। और उसके लिए हम लोग बहुत कदम बढ़ा दिए हैं। हम लोग आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल लगाए हुए हैं, अपना केस लगाए हुए हैं, और झारखंड सरकार से भी हमने मदद मांगा है, और झारखंड सरकार हमको खुल के मदद कर रहा है। लेकिन आप सभी साथी अगर हमको साथ दे दीजिएगा तो ये लड़ाई हम लोग जीत जाएंगे साथियों। सहारा इंडिया की नीयत पैसा देने की नहीं है। अगर नीयत रहता तो किसी ने भी इसको मना नहीं किया है कि आप भुगतान मत करो। चाहे वो हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब ने कहा कि आप भुगतान कर सकते हैं। ये हम लोगों को झूठा एम्बार्गो का कहानी पढ़ाता हुआ रह गया है। आप सभी साथी प्लीज़ इस लड़ाई में साथ दीजिए। हम लोग आपके लिए खड़े हैं, तो आप भी हमारे लिए खड़े होइए। सब मिल के हम लोग लड़ें और देखिए कि भुगतान हो जाएगा। आप देखिए इधर झारखंड सरकार का जो दबिश बढ़ा सहारा इंडिया पे, तो सहारा इंडिया ने टोटल झारखंड का डाटा दे दिया। उस डाटा के आधार पे अब जो आप लोग रिसबमिशन के नाम पर अपने कार्यालय से पैसा ले रहे हैं, वो अब किसी को नहीं देना पड़ेगा, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। अभी इस झारखंड सरकार में बहुत सा मैकेनिज्म ऐसा डेवलपमेंट किया जा रहा है जिसके माध्यम से जो काम CRCS नहीं कर पा रहा है वो काम झारखंड सरकार करके सबका सर्टिफिकेट वेरीफाई जो डाटा मिला है उस डाटा के आधार पर करके सहारा इंडिया से पैसे की मांग करेगा। सहारा इंडिया पैसा नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट में उस डाटा को लेकर जाया जाएगा जो वेरीफाइड सर्टिफिकेट होंगे, और उसके आधार पे जितना भी सेबी के पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा प्लस कम पड़ जाए तो इनकी संपत्ति को बेच करके भी सबका भुगतान करवाने का काम करेगा। इसके लिए मुझे आप सबका मदद का ज़रूरत है साथियों, सबका। अगर आप सब साथ दे दें तो ये वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, लोगों का भुगतान भी हो जाएगा, और झारखंड जो लड़ाई लड़ रहा है उसकी वजह से पूरे देश को एक आईना मिलेगा और पूरे देश का भुगतान हो जाएगा साथियों। एक बहुत मॉडल राज्य बनेगा झारखंड, जिस तरह से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आप और हम साथ नहीं देंगे झारखंड सरकार का, तो टेक्निकल चीज़ उनको जानकारी नहीं है, उसके लिए हम लोगों को ही उनको बताना पड़ेगा कि कहाँ क्या है। और आप केवल टीका टिप्पणी में करेंगे, लड़ने वाले को ही टारगेट करेंगे, तो ये लड़ाई कमज़ोर होगी। इस लड़ाई को ताकत दीजिए, आप सब साथ आइए। मैं सबको निमंत्रण करता हूँ कि सब लोग इस लड़ाई में साथ आ जाइए। न हम आपके दुश्मन हैं, न आप हमारे दुश्मन हैं। जो सहारा के मैनेजर, जोनल मैनेजर वगैरह जो लोग हैं जिनका ज़मीर जिंदा है, वो लोग भी हम लोगों को साथ दीजिए, क्योंकि आपको ही पता है कि सहारा का प्रबंधन अब आपसे ही बात नहीं करता। ऐसा नहीं है, मुझे सारी बातों का अध्ययन मैं कर रहा हूँ। सहारा प्रबंधन के 2-4 शीर्ष अधिकारी हैं, नीचे के किसी भी अधिकारी से बात नहीं करते और न सीनियर से बात कर रहे हैं। वो अपनी अलग दुनिया में हैं। उनका केवल एक ही मकसद हो गया है कि इस केस मुकदमा से वो कैसे बच के निकले। आप मरे तो मरे, आपके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आपके लिए नहीं खड़े हैं। कितने लोगों को मैं जान रहा हूँ जो रिटायर कर गए, नौकरी छोड़ दिए, उनका ग्रेच्युटी नहीं मिला, उनका PF का पैसा नहीं मिला, तो आप लोग आखिर उनके फेवर में आज भी क्यों खड़े हैं? आप जमाकर्ता और कार्यकर्ता का फेवर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग भी साथ आइए, इस लड़ाई को मजबूत कीजिए और तमाम लोगों का भुगतान कराने के लिए आप लोग हम लोगों का मदद कीजिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।